गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बहादुर पाठ का वाचन आगे जारी रख रहे हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि बहादुर नाम का एक नौकर लेखक को मिल चुका है, जिससे लेखक की पत्नी को ही नहीं बल्कि लेखक के पूरे परिवार को सुख आराम अच्छी तरीके से उनको प्राप्त हो रहा है। लेखक को इस बात का गर्व है और घमंड भी है। वो अपने घमंड का इजहार भी कर रहे हैं अपने इस लेख के रचना के माध्यम से। उन्होंने यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि मैं पहले तो किसी को समझता नहीं था कुछ, लेकिन जब से मैं नौकर रखा हूँ तब से तो उनको और तुच्छ दृष्टि से देखता हूँ। और बहुत सारी बातें उन्होंने बताया भी है। लेखक की पत्नी भी कम नहीं है। लेखक की पत्नी भी बताती है कि अपने जो आमदनी है उसका मैं आधा खर्च तो नौकर पर करती हूँ। है कोई आधा खर्च करने वाला? उसके बाद आगे का वाचन हम लोग जारी रखेंगे। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमाचम सफ़ेद। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई, चूँकि काम करना कम पड़ रहा था उसको। निर्मला को सारा काम तो बहादुर ही कर दे रहा था। अब कोई एक खर भी नहीं टसकाता था। खर का मतलब होता है कि छोटा मोटा काम भी लोग नहीं करते थे। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज़ देता। बहादुर, सुनिएगा कैसा कैसा आवाज़ था। बहादुर, एक गिलास पानी लाना। बहादुर, पेंसिल नीचे गिरी है उठाना। अरे, आप टेबल पर वर्क कर रहे हैं, चेयर पर बैठे हैं, आपके नीचे पेंसिल गिरी है, क्या बहादुर लाकर आपको देगा? आपको स्वयं सोचना चाहिए, आपको स्वयं उठाना चाहिए। लेकिन ऐसा आराम लोग फरमाते थे। सोचिए, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह की फरमाइशें होती थी। बहादुर घर में फिरकी की तरह, फिरकी का मतलब एक घिरनी होता है जो बहुत ही तेज़ नाचती है, वह नाचता था और उनको देता था। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे के पहले न उठते थे। और जब उठते थे तो उनके बेड पर चाय तैयार मिलता था। वो कौन लाता था? बहादुर। लेखक का बड़ा लड़का किशोर। लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? किशोर। काफ़ी शांत शौकत और रोब दाब से रहने का कायल था, और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए थे। अब सुनना कौन कौन सा काम है बच्चों। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए रोज प्रतिदिन। कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। साइकिल से वो लड़का जाता था कॉलेज। कौन? किशोर, जो क्या था? लेखक का बड़ा लड़का था। रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए। इस्त्री को ध्यान से देखना तुम लोग। इस्त्री कैसे लिखा जाता है? इस्त्री, ठीक है, वो आयरन करने वाला लोहे का। और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर का मालिश करवाता था। ऐसा लगता था जैसे मसाज सेंटर खुलवा रखा हो। और जब ऐसा होता किशोर, अच्छा हाँ, पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कुछ गड़बड़ी हो जाती, तो तब जब ऐसा होता तब किशोर गर्जन तर्जन करने लगता। जब कुछ थोड़ा बहुत गलती हो जाता था किससे? बहादुर से, तो उसमें गर्जन तर्जन होना शुरू हो जाता। उसको बुरी बुरी गालियां देता और उस पर हाथ भी छोड़ देता था। कौन? लेखक का बड़ा लड़का किशोर। मार खाकर बहुत बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता, चुपचाप, कुछ नहीं बोलता, इतराज़ भी नहीं करता, उसके विरोध में आवाज़ भी नहीं उठाता। यहाँ तक कि लेखक से कभी बोला भी नहीं कि हाँ आपका बेटा मरता है या भैया मरते हैं। देख बे, किशोर इसको चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। हुलिया टाइट का मतलब होता है बुरा हाल कर देना, बहुत पीटना। ये अगला शब्द तुम लोग स्वयं पढ़ना क्या है, ठीक है? इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। कामचोर करता क्या है? बैठा बैठा खाता है। रोज ही कोई ना कोई
ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी लेखक को देती थी। लेखक किशोर को मना किया पर वह नहीं माना, तो लेखक भी सोचते हैं कि चलिए छोड़िए, इतना छोटी मोटी बातें तो हुआ करती हैं। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है, आखिर बहादुर में भी कुछ गलतियाँ होंगी। बहादुर भी बदमाशी करता होगा, पर एक दिन जब ये दफ्तर से आए तो इन्होंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा कि किशोर, जो इनका लेखक का लड़का था, बहादुर की क्या कर रहा है, डंडे से पिटाई कर रहा है। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ करती हुई मना कर रही थी। सोचिए कुछ दूरी पर क्यों खड़ी थी, जरूर कुछ न कुछ दाल में काला था। क्या दाल में काला था, समझ में आ रहा होगा ना। अगर बहादुर को नज़दीक आकर मना करती तो शायद वो डंडे किस पर पड़ता है, लेखक की पत्नी पर भी पड़ सकता था। इसलिए लेखक की पत्नी क्या करती थी, अपने लड़के से भी डरती थी, इसलिए नज़दीक में नहीं जाती थी। लेखक किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर क्या हो गया था, भूल गया था। किशोर ने उसको मारा और गालियां दी, तो उसने उसका काम करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, इनकार कर दिया। किशोर क्या कहता है, लेखक पूछते हैं तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते। बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। वह रोते हुए बोला, बाप को लाकर खड़ा करने का मतलब बाप को गाली दिया था। लेखक जानते थे कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियाँ देता था, लेकिन आज उसने क्या कह दिया था, सुनना ध्यान से, ठीक है ना। क्या कहा ये तुम लोग स्वयं पढ़ना। सुअर का बच्चा कहा था, जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। निस्संदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। सुअर का बच्चा कहने से लेखक को कुछ हंसी आती है। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता था, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे। किसके ऊपर, लेखक के ऊपर। इसलिए लेखक न्याय अन्याय को नहीं देखते हैं, बहादुर के पक्ष में नहीं बात करते हैं, बल्कि अपने बेटे जो बदमाश स्वभाव का था एक तरह से, उसी के पक्ष में हो जाते हैं। इन्होंने उसे समझाया, बहादुर ये आदतें ठीक नहीं, तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। अरे ठीक से काम तो करता ही था। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है, जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। देखिए ये बातें, ये उपदेश किसके लिए है, बहादुर के लिए है, उनके लड़के के लिए नहीं। अगर ये उपदेश लड़के को देते तो लड़का अच्छा करता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते हैं। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा। जाकर दूसरे घर में देखो तो पता चले, नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो सब खत्म हुआ, अब काम करो। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुँह धोकर काम करने लगा। देखिए बहादुर की कोई गलती नहीं थी। जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक क्या कर रहा, अपनी पहाड़ी भाषा में गाता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ी हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी भी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे। नहीं तो नौकर चाकर की आदतें क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। महीन खाने से उनकी आदत भी क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। यह बात निर्मला को जच गई थी और वह रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके में से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप क्या किया, खड़ा रहा। क्या हो गया रे, निर्मला ने पूछा बेलस भरे आवाज में। वह कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतले पतले नरम नरम रोटियां सेकर खिलाऊंगी। तू कोई घर का लड़का है। नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई और इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया। वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है। समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3
अब सोच सकते हो प्राइज़ दे दिए, और प्राइज़ के साथ साथ उसका कुछ अच्छा सा नामकरण भी कर दिया गया है, इसलिए तुझे किशोर मारता है। तो बच्चों, आज का हम लोग का पाठ वचन यहीं समाप्त होता है। हम लोग पाठ वचन को जारी रखेंगे अगले क्लास में। ओके, थैंक्स।